आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी करना है क्लास ट्रीमाटोडा की सब क्लासेस को। तो मैंने बताया था कि जो क्लास ट्रीमाटोडा होती है इसके अंदर 2 सब क्लासेस होती हैं, सब क्लास एस्पिडोगैस्ट्रिया एंड सब क्लास डाइजीनिया। ये 2 सब क्लासेस क्लास ट्रीमाटोडा के अंदर पाई जाती हैं, जिनको आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सब क्लास एस्पिडोगैस्ट्रिया। अब जो सब क्लास एस्पिडोगैस्ट्रिया होती है इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्लूक्स। इसके अंदर स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्लूक्स पाए जाते हैं, यानी कि इसके अंदर जो फ्लूक्स पाए जाते हैं वो कम अमाउंट के अंदर पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट 80 स्पीशीज़ जो होती हैं फ्लूक्स की इसके अंदर पाई जाती हैं सब क्लास एस्पिडोगैस्ट्रिया के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है दीज आर एंडोपैरासाइट्स ऑफ मॉलस्क्स। ये जो होते हैं ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं, मेनली मॉलस्क्स के अंदर पाए जाते हैं। और मॉलस्क्स जो होते हैं फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर के अंदर जो मॉलस्क होते हैं मेनली उनके अंदर ये पाए जाते हैं। और उनके अंदर ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं, मीन्स ये कि उनकी बॉडी के अंदर रहकर फीड करते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव लार्ज ओवल होल्ड फास्ट ऑर्गन्स कॉल्ड ओपिस्थेप्टर। इनके अंदर एक लार्ज ओवल होल्ड फास्ट ऑर्गन होता है। होल्ड फास्ट का मतलब कि एक अटैचमेंट ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं ओपिस्थेप्टर। It covers the entire ventral surface of the animal and present in all एस्पिडोगैस्ट्रियंस। अब ये जो अटैचमेंट ऑर्गन होता है जिसको ओपिस्थेप्टर कहते हैं, इसने एंटायर वेंट्रल सरफेस को कवर किया होता है। वेंट्रल सरफेस जो उनकी बेली वाली साइड होती है वो एंटायरली जो होती है इस ऑर्गन ने कवर की होती है। यहाँ पर मैंने इसकी डायग्राम बनाई है, ये इसका माउथ है और ये इसकी वेंट्रल सरफेस है, जिसके नीचे हम देख सकते हैं कि यहाँ सारी वेंट्रल सरफेस जो है इसकी सारी वेंट्रल सरफेस ओपिस्थेप्टर ने कवर की हुई है। तो नीचे वाली सारी सरफेस जो है इसका अटैचमेंट ऑर्गन है जिसको कहते हैं ओपिस्थेप्टर। और ये जितने भी एस्पिडोगैस्ट्रियंस हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ एस्पिडोगैस्ट्रियंस इन्वॉल्व्स ओनली 1 होस्ट और 2 होस्ट। तो इनके लाइफ साइकिल के अंदर या तो फिर ये एक होस्ट को प्रीफर करते हैं या फिर 2 होस्ट भी इनके अंदर पाए जा सकते हैं। और अगर एक होस्ट होगा तो वो मॉलस्क होगा, यानी कि अगर इनका एक ही होस्ट है जिसके अंदर ये रहते हैं फिर वो मॉलस्क होगा, मॉलस्क की बॉडी के अंदर ही ये रहेंगे। लेकिन अगर 2 होस्ट हैं तो इफ़ इन केस ऑफ 2 होस्ट द फाइनल होस्ट इज़ वर्टिब्रेट फिशेस और टर्टल। अगर एक होस्ट है फिर तो वो मॉलस्क ही होगा, लेकिन अगर 2 होस्ट हैं तो फिर जो फाइनल होस्ट होगा यानी कि जो डेफिनेटिव होस्ट होगा वो वर्टिब्रेट होगा। ठीक है, मॉलस्क जो है वो इनवर्टिब्रेट है। तो अगर 2 होस्ट होंगे तो दूसरा होस्ट जो होगा वो वर्टिब्रेट होगा, और वर्टिब्रेट्स के अंदर वो फिशेस भी हो सकती हैं, टर्टल्स भी हो सकते हैं। इट इज़ इन्फेक्टेड बाय इंजेस्टिंग अ मॉलस्क। और जो वर्टिब्रेट होस्ट होता है वो कैसे इन्फेक्टेड होता है, वो उस मॉलस्क को ईट करके इन्फेक्ट होता है जिसके अंदर एस्पिडोगैस्ट्रियंस पाए जाते हैं। तो ये था कुछ इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सब क्लास एस्पिडोगैस्ट्रिया के। नेक्स्ट हम देखेंगे सब क्लास डाइजीनिया। सब क्लास डाइजीनिया के अंदर सबसे पहले देखते हैं 2 डिफरेंट फॉर्म्स डिवेलप। इसके अंदर 2 डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो बनती हैं डाइजेनेटिक फ्लूक्स की। जो डाइजेनेटिक फ्लूक्स होते हैं वो 2 डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर डिवेलप होते हैं। इनकी 1 फॉर्म इज़ एडल्ट फॉर्म, एक फॉर्म जो है इनकी एडल्ट फॉर्म है। अदर इज़ 1 और मोर लार्वल स्टेजेस, और जो दूसरी फॉर्म है इनकी वो है लार्वल स्टेज। ठीक है, एक एडल्ट स्टेज होती है और एक लार्वल स्टेज होती है। तो यहाँ लिखा है कि 2 डिफरेंट फॉर्म्स डिवेलप होती हैं इनकी। नेक्स्ट है द डाइजेनेटिक फ्लूक्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट, और ये अपने लाइफ साइकिल को भी 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट करते हैं। जो एस्पिडोगैस्ट्रियंस हैं उनके अंदर मैंने बताया था कि जो लाइफ साइकिल होता है इनका वो एक सिंगल होस्ट में रहकर भी अपना कंप्लीट कर सकते हैं और 2 होस्ट के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो सब क्लास डाइजीनिया है इसके अंदर यहाँ लिखा है कि जो डाइजेनेटिक फ्लूक्स होते हैं वो अपने लाइफ साइकिल को 2 होस्ट के अंदर रहकर कंप्लीट कर सकते हैं। 2 डिफरेंट होस्ट की बॉडी के अंदर रहकर वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर जो होस्ट होते हैं इनके अंदर एक डेफिनेटिव और फाइनल होस्ट होता है, और जो डेफिनेटिव और फाइनल होस्ट होता है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। वर्टिब्रेट्स जिसके अंदर ह्यूमंस आ जाते हैं, फिशेस आ जाती हैं, शीप्स आ जाती हैं, ये सारे वर्टिब्रेट्स होस्ट होते हैं और इनको फाइनल होस्ट या फिर डेफिनेटिव होस्ट कहते हैं। और जो फाइनल और डेफिनेटिव होस्ट होते हैं इनके अंदर एडल्ट फॉर्म प्रेजेंट होती है। जो फ्लूक्स होते हैं उनकी एडल्ट फॉर्म जो होती है वो वर्टिब्रेट्स की बॉडी के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसको फाइनल होस्ट कहते हैं क्योंकि उसमें वो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो होती है इसके अंदर 1 और मोर इंटरमीडिएट होस्ट होती हैं, एक या फिर एक से ज़्यादा जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट भी पाए जा सकते हैं। अब जो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं इनके अंदर इनवर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं। इनके अंदर
जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर जो है वो इनके इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर स्नेल्स आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह के जो मोलस्क्स होते हैं, स्नेल्स वगैरह, ये सारे इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। तो ये 2 होस्ट जो हैं उन पर ये कंसिस्ट करते हैं। एक डेफिनेटिव और फाइनल होस्ट होता है जिसके अंदर वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं सारे, और दूसरा इंटरमीडिएट होस्ट होता है। वो इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। तो इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर सारे इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, जिनके अंदर स्नेल्स की मैंने एग्जांपल ली है। इसके अलावा हम लिखेंगे द एडिसिव ऑर्गन्स आर 2 लार्ज सक्कर्स। इनका जो एडिसिव ऑर्गन है वो उसके अंदर 2 लार्ज सक्कर्स आते हैं। नंबर 1 एंटीरियर ओरल सक्कर, एक इनके पास एंटीरियर ओरल सक्कर होता है जो इनकी माउथ वाली साइड को उसने कवर किया होता है। ठीक है, ये इसकी माउथ वाली साइड होती है। तो माउथ के सराउंडिंग्स में एक एंटीरियर ओरल सक्कर प्रेजेंट होता है। दूसरा वेंट्रल सक्कर होता है जिसको एसिटाब्यूलम भी कहते हैं। वेंट्रल सक्कर इज आल्सो कॉल्ड एज एसिटाब्यूलम। ये इनका वेंट्रल सक्कर है जो इनकी वेंट्रल बेली वाली साइड के अंदर प्रेजेंट होता है। ये वेंट्रल सक्कर है जिसको एसिटाब्यूलम कहते हैं। तो ये इनके 2 एडिसिव ऑर्गन्स होते हैं। जैसे उनका एडिसिव ऑर्गन्स जो था वो था ओपिस्थेप्टर, इनके अंदर एडिसिव ऑर्गन्स एंटीरियर ओरल सक्कर है और वेंट्रल सक्कर है जिसको एसिटाब्यूलम कहते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ डाइजेनेटिक फ्लूक्स को अब हम स्टडी करेंगे। और जो लाइफ साइकिल होता है डाइजेनेटिक फ्लूक्स से, इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है एग्स की। ठीक है, एग्स जो होते हैं वो फीसिस के अंदर पाए जाते हैं। अब बात ये है कि जो एग्स होते हैं वो कहाँ से आए। पहले तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो एग्स होते हैं जो फीसिस के अंदर पाए जाते हैं वो एग्स आते कहाँ से हैं। तो मैंने ये बताया था कि जो एडल्ट फ्लूक्स होते हैं वो वर्टिब्रेट्स की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। वो फिशेस के अंदर या टर्टल्स या शीप्स के अंदर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी बॉडीज़ के अंदर जो होते हैं एग्स पाए जाते हैं। ठीक है, अपने डेफिनेटिव होस्ट के अंदर। तो फिर जो वर्टिब्रेट्स की बॉडी के अंदर एडल्ट फ्लूक्स प्रेजेंट होते हैं तो वो उसी के बॉडी के अंदर वो एग ले करते हैं। ठीक है, फिर वो एग ले करते हैं तो फिर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जब वो फीसिस करते हैं तो उनकी फीसिस के थ्रू एग्स जो हैं उनकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। अब एग्स कहाँ आ गए फीसिस के अंदर। वर्टिब्रेट्स ने फीसिस किया ना, तो एग्स आ गए फीसिस के थ्रू उनकी बॉडी से बाहर आ गए। अब एग्स जो हैं वो फीसिस के अंदर पाए जाते हैं और एग्स जो हैं ये फ्रेश वाटर के अंदर मूव कर जाते हैं और एग्स के ऊपर एक स्ट्रक्चर लगा होता है लिड लाइक ओपर्क्यूलम। ठीक है, इस तरह का जो एग है ना, एग के ऊपर ना ये फॉर एग्जांपल ये एग है, एग के ऊपर एक लिड लाइक ओपर्क्यूलम लगा होता है। ठीक है, लिड लाइक ओपर्क्यूलम। ये ओपर्क्यूलम का फंक्शन क्या है, ये एक ढक्कन की तरह एग के ऊपर प्रेजेंट होता है और जैसे ही एग हैच करता है ये ओपर्क्यूलम ओपन हो जाता है और इसके अंदर से एक सीलिएटेड लार्वा बाहर निकलता है। तो इस तरह जो एग्स होते हैं जो फीसिस के अंदर पाए जाते हैं ये फ्रेश वाटर के अंदर मूव कर जाते हैं। इनके ऊपर जो ओपर्क्यूलम होता है वो ओपन होता है। इस तरह ओपर्क्यूलम जो है इनके ऊपर से इस तरह ओपन हो जाएगा और इसके अंदर से जो सीलिएटेड लार्वा होगा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह जो है फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम देखेंगे जो एग्स फीसिस के अंदर जो पाए जाते हैं उनका ओपर्क्यूलम जो है वो ओपन होता है और उनके ओपर्क्यूलम ओपन होने के बाद उनके अंदर से एक सीलिएटेड लार्वा निकलता है जिसके ऊपर बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। उस सीलिएटेड लार्वा का नेम होता है मीरासीडियम। ठीक है, एग के अंदर से एक सीलिएटेड लार्वा निकलेगा जिसका नेम होगा मीरासीडियम। अब ये जो सीलिएटेड लार्वा है ये स्विम्स आउट फ्रॉम द एग। ठीक है, इट स्विम्स आउट फ्रॉम द एग। ये एग से बाहर निकलता है और उसके बाद ये एग से बाहर निकल कर जाता है अपने फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट के पास। ठीक है, एग से बाहर निकलता है और अपने इंटरमीडिएट होस्ट के पास चला जाता है और अपने सीलिया को ये लूज़ कर देता है। मीरासीडियम लार्वा जैसे ही एग से बाहर निकलता है ये अपने सीलिया को लूज़ कर देता है, अपने इंटरमीडिएट होस्ट के पास जाता है पहले, फिर सीलिया को लूज़ कर देता है और फिर जो इंटरमीडिएट इसका होस्ट होता है उसकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। यहाँ मैंने इसका इंटरमीडिएट होस्ट लिया है स्नेल। अब जो मीरासीडियम लार्वा था जो एग से बाहर निकला था ये स्नेल की बॉडी के अंदर आएगा, उसकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा और अपने सीलिया को भी लूज़ कर देगा। अब ये स्नेल की बॉडी के अंदर आ गया है और स्नेल की बॉडी के अंदर आने के बाद ये खुद को कन्वर्ट कर देगा इनटू अ स्पोरोसिस्ट। ठीक है, अब ये जो मीरासीडियम लार्वा है जो स्नेल की बॉडी के अंदर जा चुका है और स्नेल की बॉडी के अंदर जाकर ये खुद को स्पोरोसिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, स्पोरोसिस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देगा। स्पोरोसिस्ट जो होते हैं ये बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये स्पोरोसिस्ट फॉर्म के अंदर खुद को कन्वर्ट कर देगा। अब जो मीरासीडियम लार्वा होता है जो अपने आप को स्पोरोसिस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर चुका है, इसके अंदर कुछ एम्ब्रॉयनिक सेल्स होते हैं। इनके जो एम्ब्रॉयनिक सेल्स होते हैं वो डिवेलप कर जाते हैं इनटू डॉटर स्पोरोसिस्ट और रीडी।
तो स्नेल की बॉडी के अंदर आकर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और इसके अंदर जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं वो डेवलप कर जाते हैं इनटू डॉटर स्पोरोसिस्ट और रीडी। तो फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर स्नेल के अंदर बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ डॉटर स्पोरोसिस्ट और रीडी बन जाते हैं, ठीक है। अब जो डॉटर स्पोरोसिस्ट और रीडी बनते हैं इनके अंदर भी एम्ब्रियोनिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो एम्ब्रियोनिक सेल्स इनके पेरेंट्स के अंदर प्रेजेंट थे वही एम्ब्रियोनिक सेल्स इन डॉटर स्पोरोसिस्ट और रीडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये डॉटर स्पोरोसिस्ट और रीडी जो है फिर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और बहुत सारे सरकेरिया बना लेंगे, बहुत सारी एक और लार्वल स्टेजेस सरकेरिया यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। अब ये जो सरकेरिया बने हैं और ये जो स्टेज आई है जहाँ पर दूसरी दफ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है और डॉटर स्पोरोसिस्ट और रीडी जो है उनके अंदर जो एम्ब्रियोनिक सेल्स है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बहुत सारे मैनी सरकेरिया बना लिए, ठीक है। नेक्स्ट लार्वल स्टेज जो है यहाँ पर बन गई है, बहुत सारे सरकेरिया बन गए। तो ये जो स्टेज इसके अंदर बहुत सारे सरकेरिया बन जाते हैं इस स्टेज को कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। दिस स्टेज इज कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रियोनी इन विच मैनी सरकेरिया डिवेलप्स, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई नेक्स्ट लार्वल स्टेज इसके अंदर बहुत सारे सरकेरिया बन जाते हैं। अब ये जो सरकेरिया होते हैं ये स्नेल की बॉडी से बाहर निकलते हैं। ये जो सरकेरिया होते हैं इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, इनके पास एक सक्कर होता है, माउथ होता है, एक डाइजेस्टिव कैविटी होती है और इनके पास एक टेल होती है। इस तरह का कुछ इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। फिर अब ये निकलेंगे स्नेल की बॉडी से बाहर, ठीक है। ये जितने भी सरकेरिया यहाँ पर बने हैं ये इसकी हम देख सकते हैं ये डॉटर स्पोरोसिस्ट की बॉडी के अंदर बहुत सारे सरकेरिया प्रेजेंट डिवेलप हो रहे हैं। ये अब जैसे ही सरकेरिया जो है इसकी यहाँ पर बन चुके हैं फिर ये स्नेल की बॉडी से बाहर निकल आएंगे। अब यहाँ पर मैंने बाहर निकाल दिया इस सरकेरिया को, ये स्नेल की बॉडी से बाहर निकल आए हैं। तो अब ये जो है इसकी बॉडी से बाहर निकलने के बाद सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट के पास जाएगा। ये जो सरकेरिया हैं वो अपने फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट से बाहर निकलेंगे और सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट के पास जाएंगे। अब इनका जो सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट है वो वर्टिब्रेट भी हो सकता है, वो प्लांट भी हो सकता है, वो इनवर्टिब्रेट भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो सरकेरिया हैं वो जाकर प्लांट के ऊपर प्लांट की बॉडी के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो वो प्लांट के ऊपर जाकर सिस्ट बना लेंगे, एक सिस्ट की फॉर्म में प्लांट के ऊपर, सिस्ट कहते हैं मतलब कि अपने ऊपर एक कवरिंग बना लेंगे, एक पाउच लाइक फॉर्म में वो ना प्लांट्स के ऊपर एक इंसिस्टेड फॉर्म में प्लांट्स के ऊपर जाके चले जाएंगे। फिर जैसे ही वो प्लांट्स के ऊपर जाते हैं और वो प्लांट्स के ऊपर जाने के बाद वो क्या कहलाते हैं, मेटा सरकेरिया, ठीक है। जब वो अपने सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर चले जाते हैं तो उधर जाकर वो कहलाएंगे मेटा सरकेरिया। तो यहाँ पर मेटा सरकेरिया फॉर्म इनकी आ गई, ठीक है। अब जो मेटा सरकेरिया हैं इन्होंने जो फाइनल होस्ट है और डेफिनेटिव जो होस्ट है उसके अंदर कैसे जाना है, कोई भी वर्टिब्रेट जो होगा, जो फाइनल होस्ट होगा, वो फिश होगी या शीप होगा या फिर ह्यूमन हो, कोई भी जो वर्टिब्रेट होगा, जैसे ही वो इस प्लांट को ईट करेगा तो इस प्लांट के ऊपर ये बहुत सारे जो मेटा सरकेरिया हैं वो प्रेजेंट हैं। जैसे ही वो इस प्लांट को ईट करेगा तो इसको ईट करने की वजह से ये मेटा सरकेरिया भी उसकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। तो इस तरह जो डेफिनेटिव होस्ट है या जो फाइनल होस्ट है उसके अंदर भी ये मेटा सरकेरिया जो है इसके अंदर चले जाते हैं। फिर जब ये अपने डेफिनेटिव और फाइनल होस्ट के अंदर चले जाएंगे तो उसके अंदर ये खुद को एडल्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट के बाद ये डेफिनेटिव होस्ट की बॉडी के अंदर जाते हैं और फिर ये एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद अगेन से फिर ये एग ले करते हैं और जब ये एग ले करते हैं तो फिर वो वर्टिब्रेट जब फीसिस करता है तो उसके फीसिस के थ्रू एग्स बाहर आते हैं और फिर से ये साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो ये है सब क्लास डायजीनिया का लाइफ साइकिल। इसको मैंने यहाँ पर कुछ फ्लो चार्ट में लिखा है। सबसे पहले क्या होते हैं, एग्स होते हैं जो फीसिस के अंदर पाए जाते हैं। एग्स के बाद एग हैच करते हैं, उसके अंदर से सिलिएटेड लार्वा निकलता है जिसको कहते हैं मीरासीडियम, ठीक है। मीरासीडियम के पास बहुत सारे एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद बहुत सारे डॉटर स्पोरोसिस्ट और रीडी बना देते हैं। फिर जो डॉटर स्पोरोसिस्ट और रीडी होते हैं इनके पास भी बहुत सारे एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं। ये अगेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बहुत सारे सरकेरिया बना देते हैं और जब बहुत सारे सरकेरिया बनते हैं तो इस स्टेज को कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। पॉली एम्ब्रियोनी के बाद जो सरकेरिया होते हैं ये निकलते हैं स्नेल की बॉडी से बाहर और जाकर सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर मेटा सरकेरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं।
फिर मेटा सर्केरिया से जो सेकंड इंटरमीडिएट जो होस्ट होता है वहाँ से फाइनल होस्ट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं मेटा सर्केरिया, और फाइनल होस्ट के अंदर जाकर ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर से इनका लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो ये था सब क्लास डायजीनिया का लाइफ साइकिल, और आज के लेक्चर के अंदर हमने यही 2 सब क्लासेस स्टडी की हैं।